आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, यू आर नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम whatever the gas dissolve in a water solvent, okay, so the solubility of gas is directly proportional to the pressure of the gas. तो जितना प्रेशर हम उस पर लगाएंगे उतना ही वो डिसॉल्व हो पाएगा, राइट, बिकॉज यू आर नॉट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ना. सो नाउ गैसियस मॉलिक्यूल पे कोई काइनेटिक एनर्जी अलग से काम नहीं कर रही है. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वट एवर द प्रेशर यू अप्लाइड ऑन अ गैसियस मॉलिक्यूल, राइट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी. जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी होगी. जितना आपकी पिटाई होगी उतना आप पढ़ाई करेंगे. वैसे तो नहीं होगी बिकॉज यू ऑल आर गुड वन, बट जितना प्रेशर होगा उतना आप पढ़ाई करेंगे. ये एग्जाम्पल आई थिंक बेटर है ना, कि अभी जब एग्जाम आने, अभी आप सभी एकदम ना गैसियस मॉलिक्यूल हो, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा होगा, अरे अभी तो बहुत दूर है, प्री बोर्ड अभी कब आएगा, बोर्ड तो अभी और दूर है. सो यू ऑल आर लाइक गैसियस मॉलिक्यूल. जैसे जैसे यू नो प्री बोर्ड्स आएंगे, यू बिकम अ लिक्विड मॉलिक्यूल, कमिंग क्लोजर एंड विथ योर बुक्स एंड देन स्टार्टेड स्टडिंग. और जैसे ही जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, यू गाइज बिकम सॉलिड स्टेट, ऑलवेज बुक के साथ चिपके रहोगे. सो व्हाट हैपन, सेम विद द गैसियस मॉलिक्यूल ओनली. What is Henry's law? Henry's law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Okay, or the law states in that this is one definition, the another definition, or you can say the another way to define Henry's law. The law states that the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in solution. Now what do you mean by partial pressure of the gas and the mole fraction? See, mole fraction is the part, ठीक है. जैसे सपोज करिए कि आपने 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया, तो उस 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ने कितना सॉल्युबिलिटी दिखाया है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल soluble with water molecule. So that is the mole fraction. Similarly, you will get a vapor of a gas. आपको क्या मिलता है, गैस का वेपर मिलता है. सो अभी पूरा सारा गैस है, जैसे अभी एटमॉस्फेयर में वी हैव अ लॉट्स ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस. बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ओनली अ सिंगल गैस, देन वी कैन कैलकुलेट इट लाइक अ partial pressure of that gas. Okay, so this law also states that the partial pressure of the gas in vapor phase, which is represented as P, partial, this is what partial pressure, is proportional to the X is what mole fraction of that gas in the solution. मतलब एटमॉस्फेयर में सभी गैसेस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स है, तो वहां पे सबने वेपर क्रिएट किया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड का भी अपना एक कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड ने भी हिस्सा दिया होगा ना वेपर क्रिएट करने में, उनकी भी तो कुछ हिस्सेदारी होगी. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्रेशर. अब वो अकेले, पूरा जो प्रेशर है वो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का तो है नहीं, बाकी के लोग भी हैं. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन अ वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mole fraction of that gas in a solution. Okay, so P is what, partial pressure of that gas, X is what, mole fraction, KH is what, Henry's law constant. याद रहेगा, अभी ये याद रहेगा. P क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है तो द सेम, partial pressure in vapor phase directly proportional to the mole fraction of carbon dioxide in what, in solution. ठीक है.
where KH is what? Henry's law constant. Higher the value of KH at a given pressure, ठीक है, जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी, higher the value of KH at a given pressure, जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा, lower is the solubility of gas in a liquid. Now see, KH is inversely proportional to what? Mole fraction, right? So जितना ज्यादा KH होगा, उस गैस की solubility उसमें उतनी कम होगी. Now application, Henry's law has a very wide applications. अब इनका बहुत सारा application भी देखने को मिला, जैसे soft drink. To increase the solubility of carbon dioxide in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. देखा है जब आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, राइट, क्या होता है, बहुत तेजी से पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के आता है ना, वो एक्चुअली में क्या निकल के आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रहा है बबल्स के फॉर्म में. व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड? दे आर गैसेस ओनली ना, तो उनको तो भाई वो नहीं टिक सकते हैं. आपने क्या किया? बॉटल को सील्ड पैक किया है, then only they are able to get inside the bottle only, otherwise so they are free, they are the free bird only. Okay, so as you open the bottle cap, they just move out. Okay, so this is one of the application of Henry's law. To mix carbon dioxide in soft drink, you have to seal that cap of bottle cap. Second is bend in scuba divers. Bend in scuba diver means at greater depth, higher water pressure increases the solubility of gas like nitrogen in a diver's blood and tissue. Now what does it mean? At a greater depth, guys, जैसे जैसे हम समंदर में नीचे डाइविंग करने जाते हैं, वाटर का प्रेशर, हायर वाटर प्रेशर इंक्रीजेस द solubility of gas like N2 in a diver's blood and tissue. तो अब क्या होता है कि हम जैसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट अ प्रेशर ओवर अस. तो अभी जब वाटर मॉलिक्यूल हम पर प्रेशर बनाते हैं, तो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे ब्लड में, नाइट्रोजन इज अ गैस ओनली, सो नाउ दैट नाइट्रोजन इज स्टार्टेड मिक्सिंग विथ आवर ब्लड. Initially the gas is not able to mix with a liquid or a blood, but when the water molecule create a pressure, they started mixing. So this is also one of the bends in scuba diver, like due to this only. Anoxia, low oxygen concentration in blood of mountaineer or people living in high altitude. So basically these are what? These are the application of Henry's law. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.